जय हिंद दोस्तों, आपका एविएशन इंजीनियर चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो हमेशा ही की तरह होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे तेज़ पैसेंजर प्लेन के बारे में, जैसे कि उसका नाम क्या था, उसकी उड़ने की स्पीड कितनी थी, उसकी टिकट का प्राइस कितना था और कौन कौन सी एयरलाइन उसको इस्तेमाल करती थी। आखिर में जानेंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको रिटायर करना पड़ा, फिर उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया किसी भी एयरलाइंस के द्वारा। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे तेज़ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बारे में। दुनिया का सबसे तेज़ पैसेंजर प्लेन का नाम था कॉन्कॉर्ड, जिसको ब्रिटिश फ्रेंच ने मिलकर बनाया था। ये एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट था जिसमें प्योर जेट इंजन लगे हुए थे। इसकी उड़ने की स्पीड 2.04 मैक थी, मतलब साउंड की स्पीड से दोगुनी थी। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 2180 किलोमीटर पर आवर की होगी। अगर हम कॉन्कॉर्ड को स्पीड के मामले में राफेल से कंपेयर करें तो राफेल की स्पीड 1.8 मैक की है, जबकि कॉन्कॉर्ड की स्पीड 2.04 मैक की है। मतलब राफेल स्पीड के मामले में कॉन्कॉर्ड से कम है। तो आइए जानते हैं कॉन्कॉर्ड की टिकट के बारे में। कॉन्कॉर्ड को अमीरों का प्लेन कहा जाता था क्योंकि इसकी टिकट की कीमत बहुत ज़्यादा ही हाई होती थी। पहले हम जानते हैं इसमें कितने लोग बैठ सकते थे। कॉन्कॉर्ड में सीटिंग कैपेसिटी थी 92 से 128 की। इसको अमीरों का प्लेन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 1 राउंड ट्रिप टिकट लेने पर आपको कम से कम चुकाने होंगे $11,500 US। जी हाँ, आपने सही सुना, $11,500 US का 1 राउंड ट्रिप टिकट मिलता था। अगर आज के टाइम पे इसको कन्वर्ट किया जाए तो लगभग ये 8.5 लाख रुपए का होगा। कॉन्कॉर्ड को उड़ाने वाली दुनिया में सिर्फ 2 ही एयरलाइंस थीं, एक थी एयर फ्रांस, दूसरी थी ब्रिटिश एयरवेज। अब जानते हैं कॉन्कॉर्ड को रिटायर क्यों किया गया। ये बात 25 जुलाई 2000 की है, जब एयर फ्रांस की फ़्लाइट 4590 जो कि कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट को करनी थी, वो टेक ऑफ के लिए तैयार थी। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए स्पीड में आगे बढ़ा, तभी उसमें टेक ऑफ से ठीक पहले आग लग गई। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कॉन्कॉर्ड की फ़्लाइट से 5 मिनट पहले कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के DC-10 ने उसी रनवे से टेक ऑफ किया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि DC-10 के इंजन से एक मेटेलिक स्ट्रिप निकलकर रनवे पे गिर गई थी। जब कॉन्कॉर्ड टेक ऑफ के लिए गया तब उसी मेटेलिक स्ट्रिप से उसका एक टायर बस्ट हो गया। उस टायर का टुकड़ा जाके विंग में लगा, जिससे फ्यूल निकलने लगा और उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से कॉन्कॉर्ड के कुछ प्राइमरी कंट्रोल सरफेस भी डैमेज हो गए थे। ATC ने भी पायलट को बताया कि आपके जहाज़ में आग लगी हुई है, लेकिन पायलट कॉन्कॉर्ड को टेक ऑफ को अबॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि अबॉर्ड करने के लिए भी 3000 मीटर का रनवे चाहिए था, पर उसके पास इतना रनवे नहीं था क्योंकि कॉन्कॉर्ड ऑलमोस्ट टेक ऑफ कर गया था। तो पायलट ने सोचा कि उसे गो अराउंड करके सेफली लैंड कर देगा। पायलट ने जिस इंजन में आग का मैसेज आ रहा था वो इंजन बंद कर दिया और टेक ऑफ के लिए चला गया, पर प्लेन को नहीं संभाल पाया। कॉन्कॉर्ड ने कुछ ही हाइट गेन की और पत्थर की तरह वो एक होटल पे जाके गिर गया, जहां पर वो ब्लास्ट हो गया। इस घटना में सभी लोग मारे गए और 4 होटल के कर्मचारी भी मारे गए। इस घटना के बाद लोगों के मन में कॉन्कॉर्ड के लिए डर बैठ गया, जिससे एयरलाइन को कॉन्कॉर्ड को ऑपरेट करने में दिक्कत आने लगी। क्योंकि कॉन्कॉर्ड का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई था, इसलिए एयरलाइंस को बहुत लॉस होने लगा। दूसरी बात ये थी, सुपरसोनिक होने की वजह से इस जहाज़ को रेसिडेंशियल एरिया में नहीं उड़ाया जा सकता था, क्योंकि ये सोनिक बूम क्रिएट करता था, जिससे लोगों के घरों को शीशे टूट जाते थे और लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। इससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही होता था। तो इसके लिए समंदर के रास्ते
रूट दिए गए थे। ये समंदर के ऊपर से ही फ्लाई करता था। ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करता था, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज बढ़ गया था। साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई था और काफ़ी दिक्कतें आने लगी। फिर बाद में एयरबस ने कॉन्कोर्ड का मेंटेनेंस सपोर्ट बंद कर दिया, जिसके बाद सन 2003 में इसको रिटायर कर दिया गया और फिर इसे दोबारा कभी भी शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इस चैनल में जानने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।